जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व में स्थित 50 महत्वपूर्ण संगठनों की। इन संगठनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और अंत में इन्हें याद करने के लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो इन 50 संगठनों में कुछ संगठनों को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इन संगठनों की स्थापना किस वर्ष हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी हर एक परीक्षा में मिलेंगे। 1 से 2 नंबर ये आपको प्रत्येक परीक्षा में देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इन 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देश वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी भी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके 15 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दोस्तों, इसको हम लोग यूनिसेफ भी कहते हैं, 1946 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके वर्तमान में सदस्य देश 190 हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, 1965 में ये खोला गया था। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान में सदस्य देश 177 हैं। इसके बाद होगा दोस्तों विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित इसका मुख्यालय है और 189 दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF कहते हैं, 1945 में ये भी खोला गया था और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 190 दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में दोस्तों ये बना था। वाशिंगटन डीसी में इसका भी मुख्यालय है और 184 इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको हम लोग IDA कहते हैं, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ेगा और 173 दोस्तों इसके सदस्य हो जाएंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन को FAO के नाम से जाना जाता है। इसे 1945 में खोला गया था। रोम इटली में इसका मुख्यालय है और 194 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP इसको हम लोग कहते हैं, 1961 में ये खोला गया था। रोम इटली में इसका भी मुख्यालय है और 88 प्लस इसके सदस्य देश हैं। यूरोपीय यूनियन, जिसको हम लोग EU भी कहते हैं, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और 27 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। इसके बाद दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय होगा और 30 सदस्य हैं इसके। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है और 194 दोस्तों इसके भी सदस्य हैं। इसके बाद हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, 1995 में से खोला गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 164 इसके सदस्य देश हैं। रेड क्रॉस दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे हम लोग ILO कहते हैं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 185 इसके सदस्य देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम लोग WIPO के नाम से जानते हैं, 1967 में दोस्तों ये खोला गया था।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और 186 इसके सदस्य देश हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, जिसे हम लोग ITU कहते हैं, 1865 में ये खोला गया संगठन है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके सदस्य देश 193 हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसे हम लोग ISO कहते हैं, 1947 में ये खोला गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फिर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हम लोग UNHRC के नाम से जानते हैं। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, 47 इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसकी स्थापना 1993 में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य हैं 135। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे हम लोग OPEC के नाम से जानते हैं, 1960 में ये खोला गया था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है और 13 सदस्य देश हैं इसके। इसके बाद होगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम लोग CTBT के नाम से जानते हैं। ये 1996 में खोला गया संगठन है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय होगा। 44 इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे हम लोग UNIDO के नाम से जानते हैं, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में ये मुख्यालय इसका स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई। ऑस्ट्रिया वियना में इसका भी मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई थी। लंदन में इसका मुख्यालय है और 53 सदस्य देश हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की स्थापना 1948 में की गई थी। लंदन इसका मुख्यालय हो जाएगा। 174 इसके सदस्य देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय लंदन है और इसमें 150 सदस्य देश हैं। यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में होगा। यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसके बाद है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्य देश 37 हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। लियोन फ्रांस इसका मुख्यालय होगा और 192 दोस्तों इसमें सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। मनीला में इसका मुख्यालय है। फिलीपींस की राजधानी है ये और 67 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। अफ्रीकी संघ, जिसको हम AU के नाम से जानते हैं, 2002 में खोला गया ये संगठन है। अदीस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय पड़ जाता है और 55 इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग NAM के नाम से जानते हैं, 1961 में खोला गया ये संगठन है। जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया में 120 इसमें सदस्य देश हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं, ये 1967 में खोला गया संगठन है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका भी मुख्यालय है और 10 इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम लोग ICJ कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है दोस्तों और 15 इसके सदस्य देश हैं। जबकि इसने मुख्य रूप से कार्य करना 1946 में शुरू किया था। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको हम लोग APEC कहते हैं,
1989 में खोला गया संगठन है, सिंगापुर में इसका मुख्यालय स्थित है और 21 देश इसके सदस्य हैं। G7 की बात की जाए तो 1975 में खोला गया एक संगठन है ये, जिसके सदस्य देश 207 हैं। G20 की बात की जाए तो 1999 में खोला गया संगठन था, इसमें सदस्य देशों की संख्या 20 है। जबकि ब्रिक्स देशों में टोटल 5 सदस्य हैं और इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसको कहते हैं, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई में है, चीन देश में, और वर्तमान में 5 देश इसके सदस्य हैं। IBSA जिसे हम लोग इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका कहते हैं, तो IBSA जो संगठन है जिसको हम लोग IPSA के नाम से जानते हैं, ये 2003 में खोला गया था और इसमें सदस्य देशों की संख्या 3 है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, ये 1985 में खोला गया संगठन है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय होगा। 8 इसके सदस्य देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। बीजिंग शहर में, चीन में इसका मुख्यालय है। 8 इसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक की बात की जाए तो 1997 में खोला गया संगठन है। ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। 7 इसके सदस्य हो जाएंगे। क्वाड देशों की बात की जाए तो क्वाड देशों की स्थापना 2017 में हुई थी। 4 इसके सदस्य हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य रूप से 4 सदस्य देश हैं। तो ये थे दोस्तों मुख्य रूप से विश्व में स्थित संगठन। अब हम लोग इन संगठनों को ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और इसके बाद दोस्तों रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थित हैं और इन्हें हम अब ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक कहानी के रूप में हमें पढ़ना है कि एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति, तो देखिए बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति जो अत्यधिक श्रम करता है, तो देखिए श्रम संगठन भी जिनेवा में है और इसका मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन भी जिनेवा में है। व्यापार के लिए जिनेवा गया, ये सारे संगठन जिनेवा में हैं। और उसको ISO, देखिए ISO का संगठन भी जिनेवा में है। ISO सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वहाँ का मौसम ख़राब था, तो मौसम विज्ञान संस्थान जो संगठन है वो भी जिनेवा में है, इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में है। वहाँ पर कोई दूरसंचार संगठन जिनेवा में है की सुविधा नहीं थी, जिससे वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाया। इस कारण उसके मानवाधिकार, देखिए मानवाधिकार संगठन भी जिनेवा में है, का उल्लंघन हुआ। तब रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस का देखिए संगठन जिनेवा में है, ने उसे शरणार्थी घोषित कर दिया। देखिए शरणार्थी का भी संगठन जिनेवा में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जिनेवा में स्थित संगठनों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार आप पढ़िएगा। एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति जो अत्यधिक श्रम करता था, जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए जिनेवा गया और उसको ISO सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वहाँ का मौसम ख़राब था, इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वहाँ पर कोई दूरसंचार सुविधा नहीं थी, जिससे वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाया। इस कारण उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। तब
रेड क्रॉस सोसाइटी ने उसे शरणार्थी घोषित कर दिया। तो बौद्धिक संपदा, श्रम संगठन, ISO संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, स्वास्थ्य संगठन, दूरसंचार संगठन, मानवाधिकार संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी और शरणार्थी संगठन, ये सारे जिनेवा में स्थित हैं। तो जिनेवा में स्थित सभी प्रमुख संगठन को आप आसानी से इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों वाशिंगटन DC में स्थित संगठन। तो विश्व बैंक का संगठन दोस्तों अमेरिका में वाशिंगटन DC में है, IMF का संगठन DC में है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का संगठन भी DC में है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का संगठन भी DC में है। तो अब इन्हें हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सबसे पहले अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, तो उसने संयुक्त राष्ट्र में वित्त यानी वित्त संगठन, बैंकों का संगठन, मुद्राओं का संगठन, विकास डेवलपमेंट विकास संगठन के अपने महत्वपूर्ण संघ की अपनी राजधानी वाशिंगटन में रख लिया है। देखिए हमें पता चला, एक बार फिर से देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखिए वहाँ पर है, विश्व बैंक भी वहाँ पर है और वित्त निगम का संगठन है, वित्त IMF है ना, इंटरनेशनल वित्त निगम वहाँ पे वाशिंगटन DC में है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक का संगठन भी वाशिंगटन DC में है और मुद्रा का संगठन भी वाशिंगटन DC में है, विकास संगठन। तो ये हम इस तरह से DC में स्थित संगठनों को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वियना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो कि OPEC, वो भी वियना में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दोस्तों वो वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का संगठन वियना में है और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय वियना में है। अब इन्हें हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पेट्रोलियम और परमाणु के कारण वियना का औद्योगिक विकास हुआ। तो देखिए पेट्रोलियम का संगठन OPEC, परमाणु का संगठन CTBT और औद्योगिक विकास संगठन ये जो है UNIDO, ये सारे दोस्तों कहाँ पर हैं? वियना में हैं। तो इस तरह से हम इन्हें ट्रिक से याद रख सकते हैं। दोस्तों रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन IFO है और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP है। तो हम इसे कैसे याद कर रख सकते हैं कि विश्व में खाद्य से संबंधित संगठनों के मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो खाने से संबंधित जो भी मुख्यालय हैं, जो भी संगठन के मुख्यालय स्थित हैं, वो रोम में स्थित हैं। अब लंदन में स्थित संगठनों की बात करी जाए तो देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये भी लंदन में है और राष्ट्रमंडल, इसको हम लोग कॉमनवेल्थ कहते हैं, इसका भी मुख्यालय लंदन में है। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले देखो इंटरनेशनल संगठन, समुद्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल संगठन है ना। तो ये इंटरनेशनल समुद्र को अपने अधीन रखने के लिए सभी राष्ट्रों को मंडल बनाना चाहिए, जैसे लंदन में राष्ट्रमंडल। तो देखिए राष्ट्रमंडल संगठन लंदन में है, समुद्री संगठन भी लंदन में है, इंटरनेशनल एमनेस्टी भी लंदन में है। तो इस तरह से हम इन्हें भी याद रख सकते हैं। कुछ संगठन दोस्तों अलग से याद रखने पड़ेंगे, अलग अलग। जैसे यूनेस्को का जो संगठन का मुख्यालय है वो पेरिस में है और यूनिसेफ का दोस्तों न्यूयॉर्क में है। UNDP मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, जबकि OPEC का मुख्यालय दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद भी ऑस्ट्रिया में मुख्यालय होने के बाद भी OPEC का सदस्य देश ऑस्ट्रिया नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों विश्व में स्थित महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को इसे भेजना ना भूलें। अगर आप अपने दोस्तों को इसे भेजेंगे
तो इससे आपके दोस्तों की भी मदद होगी और साथ ही साथ मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।